हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के एनसी ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। आज मैं आपको रिफ्रेशमेंट का एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जी आप इंग्लिश सबटाइटल्स के बाद मत जाना, मैं आपको पूरा ड्रामा एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो की शुरुआत में यू टैंग पूछती है कि तो ये तुम 10 साल से कहाँ पर गायब हो गए थे अचानक से। मुझे ये तो पता चला था कि तुम अमेरिका चले गए हो, लेकिन ये तुमसे कांटेक्ट होना बिल्कुल बंद हो गया था। मुझे लगा कि तुम अभी तक उस बात पे गुस्सा हो जब टीचर ने तुम्हें डांटा था डांस क्लास में, लेकिन वेंकई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम पड़ गया था, इस चक्कर में मुझे जाना पड़ा था, नहीं तो मैं यहाँ ज़रूर रुकता। उसके बाद फिर इन लोग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यू टैंग आती है उससे मिलने के लिए वेंकई से। उसके बाद वेंकई को वो 2 टिकट दिखाते हुए कहती है अम्यूजमेंट पार्क के। वो कहती है अगर तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे जाना है तो तुम्हें पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है क्या करना पड़ेगा। तो कहती है कि मैं जिस कॉलेज में जा रही हूँ उसी कॉलेज में तुम्हें आना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में। अगर तुम मानते हो तो तुम भी इस टिकट को ले सकते हो। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन वो बाद में मान जाता है। उसके बाद ये दोनों जन एक साथ पिंकी प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों जन फिर बैठे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और फिर लेकिन ये जो वेंकई होता है उसे कुछ देना होता है यू टैंग को, लेकिन उस टाइम वो नहीं दे पाता। और जैसे कि वो रिकॉर्डर को आप जानते हो जिसमें उसने अपना पूरा लव कन्फेस किया था, तो वहाँ से उठ के भाग जाता है। यू टैंग कहती रह जाती है तुम्हारा खाना यहाँ छूटा है। उसके बाद दिखाया जाता है वो कहती है तुम पूरी बात उस दिन सुन के नहीं गए थे टीचर की, जो मैंने टीचर से बोला था। उसके बाद दिखाया जाता है फ्लैशबैक में वो टीचर से बोलती है कि इसे बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ये पूरे टाइम अपनी धुन में रहता है। लेकिन टीचर ये बात सही है कि उसने मुझे बचाया है वेंकई ने, क्योंकि वो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, आपने और बहुत ज़्यादा गलत समझा था। उसके बाद वेंकई कहता है क्या तुमने ये सब सच में बोला था। वो यूटैंग कहती है हाँ मैंने ये सब सच में बोला था, और तो मेरी बिना पूरी बात सुने चले गए। उसके बाद जो वेंकई होता है उसे थैंक यू कहता है इन सब चीज़ों के लिए, और वो सॉरी बोलता है कि मैं उस दिन ऐसे ही छोड़ के चला गया था तुम्हें। उसके बाद वो बोलती है तुम भी चले गए थे और मेरी मॉम भी चली गई थी एकदम से, यानी कि उसकी मॉम की उसी टाइम पे डेथ हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद वेंकट उसका मूड ठीक करने के लिए वह कहने लगता है मुझे लगता है तुम मुझे बचपन से पसंद करती थी, लेकिन तुम मुझसे कभी भी बोल नहीं पाई, यानी कि बचपन का प्यार। इतने में दिखाया जाता है यू टैंग उसके पीछे मारने के लिए दौड़ने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वेंकट एकदम से दुख जाता है और यू टैंग कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, अच्छा जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन वेंकट जो होता है थोड़ी देर तक बाहर नहीं आता है। उसके बाद वो एकदम से बाहर आ जाता है और यू टैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वेंकई कहता है सॉरी, अच्छा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके बाद वेंकई कहता है जब जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद वेंकई फिर से कहता है कि मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ आज कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी या फिर तुम किसी भी मुसीबत में होगी तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा तुम्हारी मदद करने से। उसके बाद फिर से वो उससे पिंकी प्रॉमिस करता है और ये दोनों जन का रिलेशन फिर से ठीक हो जाता है। इतने में वहाँ पे कॉल आ जाती है आयशा की, यानी सेक्रेटरी की। तो सेक्रेटरी बुलाती है कंपनी में वेंकई को। उसके बाद वेंकई फिर कंपनी के लिए निकल जाता है। यू टैंग से कहता है तुम घर निकल जाना। उसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिया का सिंगापुर जाने का टाइम आ जाता है। उसके बाद उसका हस्बैंड को पहली बार में दिखाया जाता है, जो नहीं पहले भी दिखा चुके हैं, जो लेने आया होता है जिया को। उसके बाद यू टैंग पहचान जाती है जेई हॉस्पिटल में जेई इंसान था जिसने जिया पे हाथ उठाते हुए कहा था कि मैं अपने बच्चे को तुमसे ले लूँगा। यू टैंग फिर थोड़ा टेंशन में आ जाती है भेजने के लिए जिया को, लेकिन उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया, आपने जो मेरी यानी कि वाइफ की इतने अच्छे से देखभाल की। उसके बाद वेंकई आके कहता है ये मेरा पुराना कलीग है, हम दोनों ने साथ में काम किया है और ये जिया का एक्स हस्बैंड भी है। उसके बाद दिखाया जाता है वो कहते हैं कि इस मेरा जिया के साथ कभी भी रिलेशन अच्छा नहीं रहा और मैं सिंगापुर में उम्मीद करता हूँ कि जिया का और मेरा रिलेशनशिप वापस सुधर जाएगा और मैं अपने बच्चे के साथ भी रहना चाहता हूँ, इसलिए बहुत शुक्रिया कहता है वो वेंकई को कि आपने मुझे ऐसा यानी कि अवसर दिया कि मैं अपना रिलेशनशिप सुधार सकूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वो सबसे माफ़ी मांगने लगता है कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा और मैं आपसे ड्रिंक करना बंद कर चुका हूँ, मैंने बहुत टाइम से दारू को हाथ भी नहीं लगाया है। उसके बाद वो कहता है ये सब पॉसिबल हुआ है जो वेंकई के दोस्त की वजह से। उसके बाद वेंकई के दोस्त को दिखाया जाता है जो यू टैंग को भी सिखाया था कि यानी दारू पे कंट्रोल कैसे किया जाता है। उसका यू टैंग शौक होकर कहती है वही नाम लेती है जो उस टाइम पे जिया का हस्बैंड ले रहा था।
हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं तुम्हें कैसे इस बारे में पता, उसके कलीग कहते हैं, तो उसके बाद वो कहती है नहीं नहीं मुझे बस पता है क्योंकि मैं भी जानती हूँ वेंकाई के दोस्त को। इतने वो कहता है वेंकाई कि मेरी क्या यानी कि जो भी ऑफिस के लोग हैं उनका अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन जिया को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक एक कलीग आके कहने लगते हैं जिया को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने में ये लोग सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं दोनों जन। उसका फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है हमें। इतने में दिखाया जाता है कंपनी में सब लोग काम कर रहे होते हैं। उसका एकदम से वहाँ पे कॉल आ जाती है जिया की, क्योंकि जिया को गए हुए कुछ टाइम हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बीत चुका है। इतने में दिखाया जाता है जिया कहती है एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो सब लोग कहते हैं पहले ये बताओ तुम ठीक हो कि नहीं हो। उसके बाद वो कहती है मैं भी ठीक हूँ और मेरा बेटा भी ठीक है, इसलिए आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बताती है 2 कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और हमें 5 मिलियन यानी कि अपन को नए प्रोडक्ट बेचने हैं। उसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोग का टारगेट अब पूरा हो चुका है। सब लोग चिल्लाते हैं अब हम लोग और फाइट करेंगे। इतने में दिखाया जाता है टीम 1 और टीम 3 की मीटिंग का टाइम आ जाता है। और जो टीम 1 होती है वो टीज़ कर रही होती है टीम 3 को कि तुम लोग को यानी कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम लोग को इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं देंगे। टीम 1 कहती है। उसते में सिक्योरिटी आके बता देती है कि टीम 1 का पूरा हो चुका है प्रोजेक्ट और उनने एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है जो जिसके हिसाब से इन लोग का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, कुछ टाइम में हो जाएगा। इतने में दिखाया जाता है वेंकैया कहता है अब तुम लोग को अपना वादा पूरा करना चाहिए। इतने में फिर वहाँ पे उड़ जाती है मैंग और मैंग कहती है हम लोग को जो बोनस मिलेगा हम लोग चाहते हैं वो हम लोग एक संस्था में यानी कि डोनेट कर दें। और फिर ये यूटेंग उठ के कहती है टीम 1 को हमारा बाथरूम क्लीन करना पड़ेगा 1 महीने तक। इतने में जो मैनेजर होता है जिया वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन सीईओ कहता है प्लान तो तुम्हारी था, पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हो जाओ, इसलिए तुम्हें ऐसे चैटने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चेंज फॉर द बेटर ये लोग करके डांस करने लगते हैं सब लोग। इतने में दिखाया जाता है मिस्टर जू को जो बैठे होते हैं यूटेंग के साथ, और यूटेंग उन्हें थैंक यू कह रही होती है हर चीज़ के लिए कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी और कभी भी मेरी मदद करने से पीछे नहीं हटे। उसके बाद मिस्टर जू कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी मदद के बदले तो मेरे साथ क्या डिनर करने चलोगे, लेकिन यूटेंग मना कर देती है। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा तुम्हें आज शायद वेंकाई के साथ डिनर करने के लिए जाना होगा। उसके बाद यूटेंग कहती है हाँ हम मेरे हिसाब से मिस्टर जू सुधर चुके हैं, अब वो कुछ भी नहीं करेंगे यानी कि यूटेंग के चक्कर में वेंकाई को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतने में दोनों जन की ऐसी बातें चलती हैं, लेकिन दिखाया जाता है मिस्टर जू दुखी हो जाते हैं जैसे यूटेंग जाती है। फिर उन्हें वो दिन याद आता है जब उन्होंने यूटेंग को प्रपोज किया था और वेंकाई उन्हें ले गया था। फिर उन्हें वो भी दिन आता है जब यूटेंग ने उन्हें यानी कह दिया था कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, वो भी ओके कह देते हैं। उसका ऐसी दुखी में बैठा होता है वो। इतने में वहाँ पे आ जाती है सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कहती है कि हम दोनों जन आज डिनर करने के लिए चल सकते हैं। उसके बाद मिस्टर यू कहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी के साथ मैं डिनर करने के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। इतने में फिर ये दोनों जन निकल जाते हैं। इतने फिर हमें दिखाया जाता है जो यूटेंग और वेंकाई खाना बना रहे होते हैं। इतने में वेंकाई कहता है कि फिर से आज तो अपना ध्यान मत भटका लेना और फिर से अपनी उंगली मत काट लेना, टीज़ कर रहा होता है वो। तो यूटेंग कहती है तो अच्छा तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ, आज मैं बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगी और तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छे से खाना बना दूंगी और तुम भी देखते रह जाओगे। उसके बाद वेंकाई कहता है सही में। उसके बाद वेंकाई फिर वहाँ पे जाके बैठ जाता है, लेकिन वो देख रहा होता है यूटेंग को। तो यूटेंग का सही में दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका प्यार बैठा था। इतने में दिखाया जाता है यूटेंग चक्कू दिखाते हुए कहती है सामने देखो। इतने में फिर यूटेंग फिर खाना बनाने लगती है। जी अभी वाइट जो एग होता है वाइट को अलग कर दी थी, येलो को अलग कर दिया, जी अपन को अभी बाद में पता चलेगा। इतने में दिखाया जाता है वो खाना बना के फिर ले आती है। वेंकई तो पहले हिचकिचा रहा होता है खाना खाने से। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो मैं टेस्ट करके देखता हूँ। उसके बाद वो टेस्ट करके देखता है, वो कहता है इसका स्वाद बिल्कुल यानी कि आंट की तरह लग रहा है, यानी कि यूटेंग की मॉम की तरह। इतने में यूटेंग बताती है मेरी मॉम ने मुझे एक बार बताया था कि तुम येलोइश पार्ट अलग खाते हो और वाइट पार्ट अलग खाते हो मेरे हिसाब से, इसलिए तुम वो उस दिन मैं जो तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी इसलिए तुम नहीं खा पाए थे, क्योंकि उसमें मैंने दोनों जन को मिक्स कर दिया था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं आगे से इस बात को ध्यान रखूँगी। यूटेंग पूछती है अच्छा एक चीज़ बताओ जी तुम मैंने ओमे राइस को तुम कितना प्राइस दोगे। ओमे राइस उस डिश का नाम होता है। उस समय वो कहता है इसमें मैं 99 पॉइंट दूंगा। उसके बाद वो कहती है मैंने इतनी मेहनत करके बनाया और तुम मुझे सिर्फ 99 पॉइंट्स दे रहे हो, तुम्हें तो कभी परफेक्ट स्कोर देना ही नहीं आता, तुम जाने कैसे बन करते हो। उसके बाद वो खिलाता है यूटेंग को भी। उसका यूटेंग कहती है मैं तो 100 पॉइंट दूंगी। तो दोनों जन हंसने लगते हैं एक दूसरे पर। इतने में दिखाया था कंपनी में फिर से एक मुसीबत आने वाली होती है और ये वो मुसीबत आ जाती है क्योंकि जहाँ से इन लोग का प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन कंपनी जो होती है वो बंद हो जाती है। इसलिए सुबह से उस प्रोडक्शन कंपनी से इन लोग का कांटेक्ट नहीं हो पाता, यानी जो मेमी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है।
इतने में दिखाया जाता है वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है लोगों का, क्योंकि उनके वर्कर्स को बिल्कुल भी सही टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही होती है और काम भी ढंग से नहीं करने दे रहे होते हैं। इतने में दिखाया जाता है टीम थ्री मुसीबत में आ जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीम वन से वो लोग हार जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे आ जाती है टीम वन का एक मिस्टर मैनेजर जिया। उसके बाद मैनेजर जिया कहते हैं अब तो शायद तुम लोग हार जाओगे, तुम लोग अगर मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं अभी भी तुम लोग को छोड़ने का सोच सकता हूँ। उसके बाद सब लोग कहते हैं कि आपको आपसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, इससे शायद तुम्हारी कंपनी को भी तो नुकसान हो सकता है टीम वन को। लेकिन वो कहते हैं हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अपने साथ रखते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। इतने में दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाता है वेंकय, और वेंकय कहता है क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था। इतने में मैनेजर जिया कहते हैं कि अभी मैंने पूरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। उसके मैनेजर जिया कहते हैं जल्दी से जाओ अपना पूरा प्रोजेक्ट करके आओ, ठीक है, गुस्से में। उसके बाद दिखाया जाए तो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं अब तुम लोग का कोई प्लान है। उसके बाद कहते हैं एक हुआ नाम के मैनेजर हैं, बॉस हैं, अगर हम उनसे बात करें तो शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं वो, और मुझे नहीं पता कि वो मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। इतने में यूटेंग कहती है कि मैं जाके उनसे बात करके आती हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वो कहते हैं कि तुम लोग उनसे नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए तुम लोग मत जाओ। इतने में दिखाया था कंपनी के दिन सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे होते हैं, क्योंकि वेंकई ने उनसे ये कह दिया होता है तुम लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे। इतने में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाके मिस्टर हुआ का जहाँ पे यानी कंपनी का काम होता है हम लोग वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे और हम लोग उन्हें ढूंढ के रहेंगे मिस्टर हुआ यू को। बैंक कहती है मुझे काफ़ी लोगों से पता चला है कि मिस्टर हुआ भी अपनी कंपनी में होंगे, क्योंकि उन्हें कल ही एक प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए वो शायद अभी कंपनी में ही हों और हमें जाके उन्हें देखना चाहिए, शायद वो हमें वहाँ पे मिल जाए। तो सब लोग कहते हैं ठीक है अपन चलते हैं अभी के अभी, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। इतने में वहाँ पे कॉल आ जाता है बॉस बू का। बॉस बू कहते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, ज़रा जल्दी आके यहाँ पे देखो। इतने में चैंग वहाँ पे फिर चले जाता है और ये लोग जाके बॉस हुआ से मिलने के लिए निकल जाते हैं। इतने में ये लोग बॉस हुआ के फैक्ट्री के नीचे बैठे होते हैं। इतने में फिर वहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि बॉस हुआ यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, कि कभी भी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब कंफर्म नहीं होता है। इतने में दिखाया जाता है वो यूटेंग आके कहती है कि बॉस हुआ ज़रूर आएंगे, लेकिन कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि 2 दिन में वो कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं पता चला है इस बात से। इतने में दिखाया जाता है वहाँ पे बॉस हुआ आ जाते हैं और बॉस हुआ को ये लोग फिर रिश्वत देने लगते हैं कि सर प्लीज़ हमारा काम कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, हम लोग का टीम वन के साथ कंपटीशन चल रहा है। ये लोग बहुत कुछ बोलने लगते हैं। और बॉस हुआ को आप देख के पहचान चुके होंगे, ये तो वही है ना जिसके साथ वेंकाई उस दिन बात कर रहा था ड्रिंक करते टाइम। इतने में दिखाया जाता है सब लोगों ने रिश्वत देने लगते हैं, सर आपके लिए आज हम जेल आए हैं, आज आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, ये वो बोलते ही जाते हैं। इतने में बॉस हुआ कहते भी हैं कि आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। इतने में वो लोग को सुन ही नहीं रहे होते हैं। वो कहते हैं प्लीज़ हमारा मिमी प्रोडक्ट बना दीजिए, प्लीज़ मिमी प्रोडक्ट बना दीजिए। उसके बाद वो कहते हैं कि यानी वेंकाई को आवाज़ लगाते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इतने में वेंकाई बाहर आ जाता है और वेंकाई को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बॉस हुआ कहते हैं ये मेरे भाई जैसा है, इसलिए मैं कभी भी तुम लोग को मदद करने से मना नहीं कर सकता इसके लिए, इसलिए तुम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग का पूरा काम हो जाएगा और मैं पूरा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, क्योंकि तुम मेरे भाई के एम्प्लॉयज़ हो। इतने में दिखाया जाता है एक डेवल सर की स्माइल देखता है वेंकई। उसके बाद यूटेंग तो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जन एक दूसरे को जानते होते हैं। इतने में दिखाया जाता है ये लोग पूछ होते हैं कि आप इन्हें जानते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन आ जाता है। इतने में दिखाया जाता है यूटेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा बैठी होती है, क्योंकि वेंकई ने उसे कुछ भी नहीं बताया होता है कि वो बॉस हुआ को जानता है, और बिल्कुल इसे उसने कंपनी में मना कर दिया था कि तुम लोग बॉस हुआ का नहीं ढूंढ पाओगे। उसके बाद उसे लगता है कि मैं बच्ची अच्छी हूँ, जिस वजह से वेंकई कभी भी मुझे कुछ भी नहीं बताता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो वेंकई कहता है ठीक है मैं बॉस हुआ को जानता था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया, क्या तुम इस बात से गुस्सा हो। तो यूटेंग कहती है हाँ मैं इसी वजह से गुस्सा हूँ। उसके बाद वेंकई कहता है मुझे कुछ पर्सनल रीज़न से जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाया। इतना फ्लैशबैक आता है, सिक्योरिटी के साथ वो बात कर रहा होता है, जो वेंकई को पहले पता लग गया था कि कंपनी में कुछ ना कुछ होने वाला है, कोई ना कोई इस कंपनी के ऊपर नज़र रखा हुआ है और कुछ ना कुछ इस कंपनी के ऊपर करना चाहता है। इतने में दिखाया जाता है वो माफ़ी मांग लेता है यूटेंग से, और यूटेंग भी मान जाती है हैप्पी हैप्पी। इतने में दिखाया जाता है फिर यूटेंग और वो दोनों जन खाना खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि तुम ही बस मेरे दिल में हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। इतने में वो कहता है कि ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं समझूंगा, और मैं तुझे वर्क रिलेटेड काम होगा मैं तुम्हें साथ हमेशा शेयर करूँगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। इतने में ये लोग फिर से एक पिंकी प्रॉमिस लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है किसके कहने पर ये सब काम हो रहा था।
वहाँ पे मुझे जाके दिखाया जाता है मैंने जिया और उसके एक एम्प्लॉय को। इतने में फिर सबसे बड़ा शौक लगता है मिस्टर जू को देख के, क्योंकि मिस्टर जू ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो ये सब इतने टाइम से करा रहे थे। और मुझे लगता है ये सब जेलिसी के चक्कर में वो कर रहे हैं, क्योंकि जेलिसी उनके लिए बहुत बुरी चीज़ हो गई है, क्योंकि वो यू टैंक को अपने पास नहीं कर पाए। इतने में दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग फिर से कैसे जीत सकते हैं। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही यानी कि आसान समझ लिया था वो वेंकाई को समझना। इतने में ये लोग भी कहते हैं कि सर हाँ आपने कुछ ज़्यादा ही आसान समझ लिया था, क्योंकि वेंकाई ने एक और नया प्रोजेक्ट ले लिया है मिस्टर हुआ के साथ, और मिस्टर हुआ के साथ अब वो काम करने वाला है। इतने में मिस्टर जू कहते हैं उसके साथ तो मैं काम करने वाला था। यहीं पे जो एपिसोड एंड होता है।